तो हेलो दोस्तों, वेलकम एक नई वीडियो में। दोस्तों आज का दिन 14 फरवरी 2023। जी हाँ दोस्तों, मैं कैसे यूट्यूब में हिंदी लैंग्वेज में वीडियो बनाने लगा और कैसे इंडियंस जो है वो मुझे जानने लगे कि मैं एक पठान भाई है जो वीडियोस बनाता है, और कैसे हमारा रिश्ता बना, कैसे मेरे सब्सक्राइबर्स बने, कैसे मेरे फैंस बने किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। आज मैं आपको कंप्लीटली डिटेल से बताऊंगा, लेकिन एक शॉर्ट वीडियो में। दोस्तों देखिए, मैं वीडियोस पहले भी बनाता था लेकिन अपनी लैंग्वेज में बनाता था। बहुत सारे अहम इशू पे मैं बात करता था जो अफगानिस्तान, हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान जो करता था, या और भी बहुत सारे इसलिए मसले मसाइल होते थे, तो मैं उस पर अपनी लैंग्वेज में बात करता था। सबसे पहले तो मैं फेसबुक पे एक्टिव था, क्योंकि हमारे ज़्यादातर लोग फेसबुक पे एक्टिव होते हैं, और उसका रीज़न ये है दोस्तों कि अफगानिस्तान में इंटरनेट एक तो है नहीं, जहाँ है वहाँ बहुत महंगा था और है। तो फेसबुक के लिए जो सिम कार्ड होते हैं वहाँ पे वो एक मेरे ख्याल से पैकेज मिलते हैं कि फेसबुक आप यूज़ कर सकते हो इस पैकेज में, लेकिन उस पैकेज में यूट्यूब इंक्लूड नहीं है। तो इस वजह से फेसबुक पे ज़्यादा एक्टिव रहता था मैं, यूट्यूब पे था लेकिन कम था मैं। उसके बाद दोस्तों एक दिन पुलवामा का मसला हुआ हिंदुस्तान में। 2019 14 फरवरी को मैं अपने घर में बैठा हुआ था। मैंने अपना मोबाइल उठाया, मैं न्यूज़ देखता रहता था पूरी दुनिया की। मैं इंडिया की भी न्यूज़ देखता था, मैं पड़ोसियों की भी देखता था, मैं दुनिया की देखता था। तो मैंने मोबाइल उठा के जब मैंने खोला, मैंने देखा कि काफ़ी ज़्यादा लोगों की जानें गई हैं हिंदुस्तान में। पुलवामा का जो हुआ था मसला, उसमें माएँ रो रही हैं, बच्चे रो रहे हैं, बहनें रो रही हैं। तो काफ़ी ज़्यादा वो सब कुछ देखकर दोस्तों हमारे दिल के जख्म ताज़ा हो गए थे। देखिए, अफगानिस्तान के अंदर ये पिछले 40 साल से होता आ रहा है। हमने बहुत गम देके, बहुत दुख देके अपने बहन भाइयों को सड़कों पे ऐसे जले हुए कटे हुए देखे हमने। तो वो सारी चीज़ें मेरी आंखों के आगे आ गए, और मुझे एहसास हुआ कि इस टाइम हिंदुस्तान में जिन जिन लोगों ने अपने प्यारों को खोया है, तो उनके दिल पे क्या बीत रही है। तो वही सेम टू सेम फीलिंग मेरे अंदर भी आई। तो दोस्तों बिना सोचे, बिना समझे, बिना किसी से पूछे, बिना किसी को बताए, मैंने अपना मोबाइल फोन उठाया, और जहां बैठकर मैं वीडियो बनाता था वहीं पर मैं बैठा, और मैंने एक वीडियो बनाई हिंदी और अपनी लैंग्वेज मिक्स करके। वो वीडियो बनाई, उसमें मैंने हिंदुस्तान के वो लोगों के लिए दुआएं की जिन जिन की जान गई है। हम आज भी दुआ करते हैं उनके लिए, उनकी फैमिलीज के लिए, उनके बच्चों के लिए, जिन जिन की भी जान गई थी पुलवामा के दिन जो मसला हुआ था पुलवामा का 14 फरवरी को। तो दोस्तों मैंने वो वीडियो बनाई, और उस वीडियो में मैंने पड़ोसियों को भी एक दो चार बातें सुनाई, और मैंने हिंदुस्तान के बहन भाइयों को दिल की तसल्ली दी, और मैंने उनसे कहा कि हम आपके साथ हैं इस गम की घड़ी में। जिस आग में ये आज आप लोग जले हो, इसी आग में हम भी जल रहे हैं। तो दोस्तों वो वीडियो देखते देखते बहुत ज़्यादा वायरल हो गई थी। बहुत ज़्यादा लोगों ने उसको शेयर किया, किसी ने डाउनलोड करके अपलोड की, किसी ने डायरेक्ट शेयर किया। तो यहाँ तक के जी न्यूज़ 24 है या 24 न्यूज़ है, इंडिया टीवी, देखते ही देखते इंडिया के सारे न्यूज़ चैनल पे दोस्तों वो वीडियो आग की तरफ फैल गई। और उसी दिन सेम टाइम मेरा एक अच्छा दोस्त, मेरे भाई जैसा अफगानी भाईजान, जो वो भी वीडियोस बनाते थे, उन्होंने भी एक वीडियो बनाई थी पुलवामा को लेकर। तो मीडिया वालों ने मेरे और उसके दोनों की वीडियो लेकर, उसका क्लिप बनाकर, उसमें से हमारी लैंग्वेज की बातें काट कर, अपनी लैंग्वेज जो हिंदी लैंग्वेज थी उसकी छोड़कर, उसके ऊपर एक रिपोर्ट बनाई, जो आज भी है, जी न्यूज़ पे आज भी मौजूद है। तो वो वीडियो काफ़ी ज़्यादा वायरल हो गई। उसके बाद दोस्तों जो लोग मुझ तक पहुंच सकते थे, मेरे पेज तक, मेरे यूट्यूब चैनल तक पहुंच सकते थे, वो तो पहुंच गए, क्योंकि वो नेम जो हमने अपनी लैंग्वेज में यही मैंने लिखा था अपना नाम, तो वो शायद मुश्किल हो रहा था। तो बाद में दोस्तों
मैंने देखा कि बहुत सारे लोग मुझे सर्च कर रहे हैं, बहुत सारे लोग जो हैं वो अपना गम हमारे साथ शेयर करने की कोशिश कर रहे हैं। गम की घड़ी थी, पूरा महीना ही बिल्कुल ब्लैक था वो, तो वो लोग अपना दिल का बोझ हल्का करने के लिए मेरे साथ जो है मिलजुलना चाहते थे। तो दोस्तों उसके बाद मैंने अपने नेम जो थे वो अपनी लैंग्वेज से हटा के इंग्लिश में रख दिए, यानी कि इंग्लिश वर्ड जो है। उसके बाद से दोस्तों हमने अपना गम और हिंदुस्तान के गम को हमेशा एक साथ शेयर किया और हिंदी लैंग्वेज में शेयर किया। उसके बाद दोस्तों प्रॉब्लम ये हुई कि हमारे लोगों को ज़्यादातर हिंदी नहीं आती। बहुत सारे इंडियन यूट्यूबर्स जो अफगानिस्तान अभी गए हैं उनको पता है कि वहाँ पर क्या प्रॉब्लम है। हिंदी बोलने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत है दोस्तों। इंग्लिश फिर भी समझ जाते हैं, लेकिन हिंदी बहुत कम लोग समझते हैं। तो मेरे लिए बड़ा मुश्किल था दोस्तों कि मैं अपनी लैंग्वेज में बात करूं, हिंदी में करूं, कौन सी लैंग्वेज में करूं। इंग्लिश हमारी इतनी अच्छी है नहीं कि हम इंग्लिश में बात करें कि कल को हमारे ऊपर मीम्स बन जाए कि यार ये देखो ये बंदा इतने सीरियस टॉपिक पर बात कर रहा है और उसकी इंग्लिश बीच में इतनी खराब हो गई कि लोग फिर उसका तमाशा बने, या फिर कल को लोग बोले कि यार ये चीज़ आपने नहीं बोलनी थी। तो दोस्तों हमने कोशिश की, हमने कहा कि हमारे लोग तो चलो हमारे लोग हैं, वो तो कभी भी समझ सकते हैं, हमारी फीलिंग को समझ सकते हैं, हमारी बॉडी लैंग्वेज को समझ सकते हैं, हमारे वो भावनाओं को समझ सकते हैं, हमारे एहसास फीलिंग को समझ सकते हैं। तो हमने हिंदी में कंटिन्यू किया और आज 5 साल दोस्तों हम उसी को कंटिन्यू किए जा रहे हैं। अब जिसने साथ दिया उसने साथ दिया, जिसने बुरा माना, जिसको लगा कि नहीं ये तो नौटंकी था, नौटंकी के जरिए आया था, उसने कॉपी पेस्ट किया था, कुछ और किया था, स्कैम किया था, इस वजह से ये आगे आया है, तो भाई वो तो चले गए अपने रास्ते। जो प्यारे लोग थे, जो अच्छे लोग थे, जो हमारे जैसे दिल के अच्छे लोग थे, जो सेम टू सेम जिसका सब कुछ हमसे मिलता जुलता था, वो हमारे साथ आज तक भी जुड़े हुए हैं। तो दोस्तों यही था कि 14 फरवरी 2019 को पुलवामा का पहला वीडियो था मेरा हिंदी लैंग्वेज में, जो मैंने पुलवामा के लिए बनाया था, वहाँ के शहीदों के लिए बनाया था, उन स्पेशली उन माँ बहनों के लिए बनाया था। और वही वीडियो मेरी पहचान बन गई, वही वीडियो दोस्तों मेरा कैरेक्टर बन गया, वही वीडियो ने मेरे को लाखों की तादाद में फैमिली से जुड़वा दिया दोस्तों। और मुझे उम्मीद है कि आज भी मेरे चैनल्स में ऐसे लोग हैं जिनके प्यारे पुलवामा के मसले में गए थे, जाने गंवाई थी उन लोगों ने, तो हम आज भी उनके लिए हाथ उठाकर दुआएं करते हैं दोस्तों। हम आज भी उनके साथ हैं। लोग आज 14 फरवरी को कुछ और डे मना रहे हैं, लेकिन हम उन लोगों को आज भी नहीं बोल सकते जिन्होंने अपने प्यारे खोए हैं, क्योंकि ये गम हमारे दिलों पर भी है। तो इस वजह से जो गम का दिन होता है उसे हम कभी नहीं भूलते। लेकिन दोस्तों दुनिया जो है, दुनिया में लोग इंसान आते भी हैं जाते भी हैं, लेकिन जाने का भी कोई तरीका होता है। कहते हैं कि ऊपर वाला जो है वो सबका टाइम लिखता है कि कब इंसान ने पैदा होना है और कब इंसान ने दुनिया से जाना है। दोनों ही टाइम उसी वक्त लिखा जाता है जब इंसान दुनिया में आता है, जब अपनी माँ से पैदा होता है, माँ के कोख से जन्म लेता है, तो उसके रुखसत होने का या वापस जाने का भी टाइम उसी दिन ही लिखा जाता है। लेकिन वो बात हम मानते हैं, लेकिन हम इंसानियत की नज़र से देखें, अपनी सोच से देखें, अपने अक्ल और ये ऊपर वाला फ्लोर को थोड़ा सोच के देखें, तो दोस्तों जाने का भी कोई तरीका होता है। ये तरीका नहीं होता कि आप मेरे पड़ोसी हो, आप आके मेरे को मार के चले जाओ और बोलो कि यार ये तो ऊपर वाले ने तुम्हारी किस्मत में ये लिखा था। तो ये चीज़ गलत है दोस्तों। ये सरासर उस टाइम भी गलत था, आज भी गलत है, आने वाले समय में भी गलत रहेगा। यही प्रॉब्लम्स, यही गम जो हमारे पड़ोसियों ने हमें दिए हैं, इसको हम कभी नहीं भूल सकते। सिर्फ पुलवामा का मसला नहीं, हिंदुस्तान में 26/11 और बहुत सारे मसले हुए हैं। मुंबई ताज होटल या ताज होटल, और भी ऐसे बहुत सारे मसले हिंदुस्तान के अंदर। और अगर अफगानिस्तान का गिनना शुरू कर दूं यहाँ पर मैं, तो दोस्तों
मेरे को लगता है कि हमें 1 साल तक लाइव स्ट्रीम करना पड़ेगा या वीडियो बनानी पड़ेगी ताकि मैं आपको गिनवाऊं। बहुत सारे लोग मेरे से सवाल पूछते हैं, वो सवाल मुझे सताता भी है। बहुत सारे लोग बोलते हैं पठान भाई, अफगानिस्तान के अंदर हिंदू सिख के साथ बहुत नाइंसाफी हुई है। तो दोस्तों, जो अफगानिस्तान के हिंदू सिख हैं वो अफगानी है, उसको हम इंडियन नहीं मानते। वो ना इंडियन थे ना इंडियन रहेंगे, वो अफगानी ही थे। वो सिख थे या हिंदू थे जो अफगानिस्तान में रहते थे, वो भी अफगानी थे। अफगानिस्तान के अंदर 100 में से 80% लोग, 80% लोग, हिंदी में भी बता देता हूं, 80% लोग जो खुद मुस्लिम, जो पश्तो दरी लैंग्वेज बोलने वाले हैं, वो भी, उनकी भी जाने गई है। करोड़ों लाखों की तादाद में अफगानिस्तान के अंदर जाने गई है। जो हमारा दुश्मन है वो ये थोड़ी देखता था कि सिर्फ हिंदू और सिख को ही वहां पे परेशान करना है, उनको मारना है। वो सिर्फ आते थे मारने को, सबको मारते थे। लेकिन जब उन्होंने देखा कि यार अगर हम यहाँ पे 500 मुस्लिम को मार रहे हैं अफगानिस्तान के अंदर, और अगर हम 2 हिंदू सिख को मारें तो ये काफी ज्यादा अच्छा रहेगा उनके लिए, दुश्मनों के लिए, कि दुनिया में एक सवाल उठेगा कि भाई मुस्लिम देश के अंदर हिंदू या सिख मर रहा है। तो उन्होंने टारगेट किया हिंदू सिखों को। दूसरी बात आती है, जो लोग सवाल पूछते हैं कि तालिबान ने अफगानिस्तान के अंदर मूर्तियां तोड़ी, जो पुरानी हिस्ट्री मूर्तियां थी वो तोड़ी। तो आप लोगों को लगता है कि अफगानिस्तान की आवाम इस बात से खुश थी जब वो मूर्तियां टूटी? भाई वो मूर्तियां नहीं थी, वो अफगानिस्तान की हिस्ट्री थी, वो अफगानिस्तान की तारीख थी। और कोई नहीं चाहता कि अपनी तारीख को मिटा दे कोई। भाई उस तारीख, उस हिस्ट्री, उस मूर्ति, उस जगह को देखने के लिए दुनिया आती है। उससे बिजनेस होता है, पैसा आता है, होटल्स चलते हैं, गाड़ियां, ट्रांसपोर्ट का कारोबार चलता है, लेन देन होता है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कारोबार होता है, इकोनॉमी ऊपर जाती है। तो ऐसे हालत में कौन चाहता है कि वो ये सब के ऊपर पांव रख के एक चीज को तोड़ दे? ऐसा कोई नहीं चाहता था। वो मूर्तियां टूटने के बाद जितना दुख हमें, स्पेशली मुझे, मेरे से स्टार्ट करते हैं, मुझे, मेरी फैमिली को, मेरे दोस्तों को, मेरे फ्रेंड्स को, मेरे मोहल्ले वालों को, मेरी सिटीज के लोगों को, और मेरे कंट्री वालों को, और हमारे अफगानिस्तान की सारी आवाम को जितना दुख हुआ था दोस्तों, मुझे नहीं लगता कि वो आप लोगों को इतना दुख हुआ था, क्योंकि वो हमारी चीज थी, हमारे देश की थी, हमारे देश की एक पहचान थी भाई। बहुत 100 साल पुरानी एक पहचान थी हमारे देश के अंदर। हमारा दिल आज भी दुखता है। अनएजुकेटेड लोग आए, देखा कि यार ये क्या है, वो नीचे बम लगा दिया, उड़ा दिया, क्या हुआ? वही लोग आज पछता रहे हैं जिन्होंने ये काम किया। आज वही लोग पछता रहे हैं जिन्होंने ये काम किया। पिछली सरकार ने उस जगह को बहुत कोशिश की दोबारा बनाने की। जब वो चीज ही वहां नहीं रही तो फिर वहां की वैल्यू क्या हुई? लेकिन लोग आज भी आते हैं उस जगह को देखने के लिए, लेकिन वो एम्प्टी है, वो अंदर खोखला है, कुछ नहीं है उसके अंदर। लोग आज भी आते हैं घूमने के लिए, वहां देखने के लिए। तो हम जब देखते हैं यूट्यूब, फेसबुक के किसी भी सोशल प्लेटफॉर्म पे, तो हमारी आंखों से आंसू आते हैं। वो इस वजह से कि वो अफगानिस्तान की एक हिस्ट्री थी मेरे भाई। वो हमने थोड़ी थोड़ी यार, वो आवाम ने थोड़ी थोड़ी, वो मैंने थोड़ी थोड़ी, मैंने सिख को थोड़ी मारा है, मैंने हिंदू को थोड़ी मारा है, किसी अफगानी ने थोड़ी मारा है। भाई अब अफगानिस्तान के अंदर दहशतगर्दी है, दुनिया के हाथ हैं। और सिर्फ ये नहीं कि पाकिस्तान अफगानिस्तान के अंदर कर रहा है, भाई पाकिस्तान के पीछे बहुत बड़े बड़े हाथ हैं। ये एक जाहिल, अनएजुकेटेड आदमी ये सवाल करता है कि अफगानिस्तान के अंदर सिख हिंदू मरे, क्यों गए? भाई ये सवाल तो हम दुनिया से ही पूछ रहे हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है हमारे देश के अंदर। और हम तो ये थोड़ी बोलते हैं कि सॉरी, हम ये थोड़ी बोलते हैं कि हम दुनिया से कहते हैं कि सिख हिंदू क्यों मर रहे हैं। भाई हम बोलते हैं अफगानी क्यों मर रहे हैं। भाई वो अफगानिस्तान के हैं। मेरे साथ आज भी व्हाट्सएप में, इंस्टाग्राम पे ऐसे सिख हिंदू हैं जो अफगानिस्तान के हैं। हम अपनी लैंग्वेज में बात करते हैं, भले वो सिख है, भले वो हिंदू है,
लेकिन हम अपनी लैंग्वेज में बात करते हैं, वो ड्रेस हमारे जैसे पहनते हैं, बात हमारी तरह करते हैं। और जब अफगानिस्तान का कोई डे होता है वो मुझे कॉन्ग्रेचुलेशन भी भेजते हैं, मैं उसे भेजता हूं। तो वो कहाँ का है इंडियन और कहाँ का हिंदुस्तानी? वो तो अफगानी है भाई। पासपोर्ट उसका अफगानी, आईडी कार्ड उसका अफगानी, लैंग्वेज उनकी अफगानी, कल्चर उनका अफगानी। तो मजहब और धर्म से क्या होता है? मजहब और धर्म से क्या होता है? हिंदू तो लंदन में भी है, हिंदू तो लंदन में भी है, लेकिन वो वहां पैदा हुआ, वहां बड़ा हुआ, वो कहता है मैं तो ब्रिटेनियन हूं, मैं इंडियन थोड़ी हूं भाई। हिंदू तो श्रीलंका में भी है, क्या वो बोलेगा कि मैं इंडियन हूं? ऐसा कोई नहीं होता। मुस्लिम तो दुनिया में है। अब अरब देशों में जो मुस्लिम है वो थोड़ी बोलेगा कि मैं अफगानिस्तान का हूं, उनका अपना देश है भाई। तुर्की अपना मुस्लिम है। अब पाकिस्तान के लोगों को हम थोड़ी बोलेंगे कि आप अफगानिस्तान के हैं, उनका अपना देश है। तो धर्म मजहब को जो है वो देशों से ना मिलाओ। हर देश में हर धर्म मजहब होता है, वो बंदा उसी देश का होता है। ये सवाल जो करते हैं, इससे बड़े बेवकूफ, इससे बड़े जाहिल मैंने दुनिया में नहीं देखे। हमने लाखों लोग खोए हैं अफगानिस्तान के अंदर, करोड़ों की तादाद में हमारे बहन भाइयों को हमने अपनी आंखों से जलते हुए, कटते हुए, मरते हुए देखा है। हम अब आएंगे, आपको जवाब देंगे। हमारे पास इतना टाइम है, हम आपको जवाब देंगे कि हिंदू सिख क्यों अफगानिस्तान में मरा। अरे भाई, आप होते कौन हो हमसे सवाल पूछने वाले कि हिंदू सिख क्यों मरा अफगानिस्तान में? ये सवाल तो हम दुनिया से पूछ रहे हैं कि अफगानी क्यों मर रहे हैं अफगानिस्तान के अंदर। हम तो ये थोड़ी देख रहे हैं कि वो हिंदू है, वो सिख है, ये मुस्लिम है। वो सब हमारे अफगानिस्तान के लोग हैं। ये सिर्फ मैं नहीं कहता, पूरा हमारा अवाम सब बोलते हैं। पिछली सरकार में, मैं तालिबान की सरकार की ना बात नहीं कर रहा हूं, पिछली सरकार की बात कर रहा हूं कि पिछले सरकार में, उससे पहले जो सरकार थी, उन्होंने जो मूर्तियां तोड़ी वो भी यही तालिबान की थी। पिछले सरकार ने वो मूर्तियों की जगह को सजाया, मेले लगवाए, लोगों को बुलाया और कोशिश की कि वहां पे जो बचा कुचा सामान था उनको अच्छी तरीके से संभाल के रखा, लोगों के साथ अच्छी फ्रेंडशिप बनाई। पिछले सरकार के पीएम से या प्रेसिडेंट से हिंदू सिख मिलने आते थे, बधाइयां देते थे। अब जब यहां पर और ऐसे लोग हैं जिनके हाथ किसी और से मिले हुए हैं, उनमें हमारा क्या कसूर है? अवाम का क्या कसूर है उसमें? उसमें अवाम का क्या कसूर है? अवाम और सरकार की तो ताकत होती है। अब अवाम बेचारा 40 साल से कुट रहा है, पिट रहा है, मर रहा है, रोटी नहीं मिल रही, कुछ मिल नहीं रहा अवाम को, तो वो क्या करेगा भाई? वो अपना पेट पालेगा या लड़ेगा? और दूसरी बात यह है कि सिर्फ पाकिस्तान नहीं है अफगानिस्तान में हाथ मारने वाला। पाकिस्तान सिर्फ एक मोहरा है, पाकिस्तान सिर्फ यूज हो रहा है, किराए का टट्टू है। पाकिस्तान जो है वो किराए का टट्टू है, वो पैसे लेके काम करता है, गली का लफंगा, लुच्चा लफंगा गुंडा है। अब क्या होता है, फिल्में आपने देखी हैं, एक पीएम होता है, एक सीएम होता है, एक मंत्री होता है, एक पता नहीं क्या होता है। वो खुद तो नहीं करते, अपने इलेक्शन के लिए, अपनी कुर्सी के लिए, अपने वोट के लिए, अपने इलेक्शन के लिए, अपना नाम के लिए, रैलियां निकलवाने के लिए वो गुंडों को पालता है। और गुंडों को पैसा दो, बाकी कुछ भी करवाओ। आपने फिल्मों में देखा कि जब गुंडा पुलिस के हाथों पकड़ा जाता है कि तुमसे किसने ये काम करवाया, तो कहता है मुझे तो पता नहीं, फलाने ने 1 लाख रुपए दिया, जाके करो। रियलिटी भी यही है, सिर्फ मूवी में नहीं, रियलिटी भी यही है। अब पाकिस्तान का जो रोल है, जो करेक्टर है, वो सेम टू सेम एक लुच्चा लपंगा टट्टू, किराए का टट्टू। ब्रिटेन से पैसा लेगा, आपके यहां कुछ भी करेगा। ब्रिटेन से पैसा लेके रूस से भी वो लोग करते आए पिछले तारीख में देखें। नहीं तो रूस तो कब कब ब्रिटेन को खत्म कर देता, लेकिन क्या है कि किराए का टट्टू बीच में बैठा हुआ है। अब वहां से पैसा लेके अफगानिस्तान में किसी भी बंदे को मरवा दो, सिख को, हिंदू को, क्रिश्चियन को, किसी को भी। वो तो किराए का टट्टू है, वो तो पैसा लेके कुछ भी करेगा। अब इसके पीछे अमेरिका भी है भाई, अब तो चाइना भी मिल गया है। आप देखें कि दुनिया का सबसे गरीब देश पाकिस्तान, दुनिया का सबसे गरीब देश है, वो दुनिया का सबसे गिरा हुआ देश है।
दुनिया का ऐसा देश है कि आप दुनिया के किसी भी कंट्री में चले जाएं, किसी भी कंट्री में चले जाएं, पाकिस्तान का पूछ के आए, वो लानत मारेंगे। वो आपको बोलेंगे नाम नहीं लो इनका, आराम से बैठो। भाई जिम्बाब्वे के प्रेसिडेंट तक ने ट्वीट कर दिया था यार, भूल गए हो? इन लोगों ने जिम्बाब्वे तक को नहीं छोड़ा यार। इन लोगों ने किसी देश को भी, दुनिया के किसी देश को नहीं छोड़ा जहां पे इन लोगों ने चोरियां नहीं की, डकैतियां नहीं की, अपना फायदा नहीं उठाया। अभी आप देखें ना, दुनिया के सारे देशों से ये भगाए जा रहे हैं। कितनी कब्रें, कितने न्यूज, इस देश से डिपोर्ट करो वहां। अरे यार, आप किसी अफ्रीका के जंगल में चले जाओ, जो जंगल है जहां कुछ मिलेगा भी नहीं केले अमरूद के अलावा, जो सिर्फ दरख्तों से लोग फ्रूट खाते हैं, वहां चले जाओ, वहां पे किसी को बोलो कि पाकिस्तान, बोलेगा भाई हटाओ यार। हम तो रियलिटी बता रहे हैं। अब हम ये भी जानते हैं कि ये पाकिस्तान के अवाम की प्रॉब्लम नहीं है, अवाम को पता नहीं है इन चीजों का, लेकिन वहां के जो चलाने वाले लोग हैं वो टट्टू हैं, वो किराए के टट्टू हैं। ये किराए के टट्टू नहीं है तो क्या है? कल तक बोलते हैं हम जान देंगे पाकिस्तान के लिए, जब ड्यूटी खत्म हो जाती है तो दुबई भाग जाते हैं भाई, ड्यूटी खत्म हो जाती है तो लंदन भाग जाते हैं, मरने के बाद जनाजे आते हैं इनके पाकिस्तान। परवेज मुशर्रफ को ले लेना यार आप। दुनिया की नंबर वन आर्मी का चीफ जनरल परवेज मुशर्रफ टट्टू, जिसने जब तक उसकी ड्यूटी थी वो पाकिस्तान के अंदर था, जब वो रिटायर्ड हुआ भाग गया लंदन, और लंदन से जिंदा नहीं, जनाजा आया है उसका, बस जनाजा आ गया उसका। सारे लोग इनके, पीएम देख लो, नवाज शरीफ वहां भागा हुआ है, बाजवा को ले लो, बाजवा कहां भागा हुआ है। तो ये इनको पता है यार कि हम पैसे लेके हम क्या करते हैं पड़ोसियों के साथ। जब पैसा खत्म हो जाता है, अब काम पूरा हो जाता है, फिर तो पाकिस्तान छोड़ना ही है, क्योंकि पाकिस्तान में इनकी जिंदगी को मुश्किल है, ये खुद पाकिस्तान में जिंदगी मुश्किल है इनकी। बताओ यार, पाकिस्तान को बचाने वाला, पाकिस्तान को लेकर बड़ी बड़ी बातें करने वाला लंदन भाग जाते हैं भाई, दुबई भाग जाते हैं। अरे भाई बैठो ना यार, जब आटा नहीं है, बिजली नहीं है, गैस नहीं है, तो बैठो पाकिस्तान में, बचाओ ना लोगों को। क्यों नहीं बचा रहे हो? नहीं, बचाना थोड़ी है। पैसे जो है इनके पास इतने सारे, पैसे भी तो छुपाने हैं, पैसों की अय्याशियां भी तो करनी है। अफगानिस्तान में तालिबान बोलते हैं भाई हमने लड़कियों को स्कूल जाने नहीं देना, तो पाकिस्तान से मौलवी डायरेक्टली उठ के वीडियो बनाता है, हाँ बिल्कुल राइट, जबरदस्त बोल रहे हो, एकदम जबरदस्त, बिल्कुल जो है अफगानिस्तान में अलाउ नहीं करना चाहिए लड़कियों को। शाहिद अफरीदी ने भी ये बात बोली, आप देखें ना यार, आप देखें, शाहिद अफरीदी कहता है कि नहीं भाई, अफगानिस्तान में लड़कियों को 9 क्लास या 7 क्लास से ज़्यादा पढ़ना नहीं दिया जाए। लेकिन पाकिस्तान की लड़कियां क्रिकेट खेल रही है भाई तंग पजामे में, पाकिस्तान की लड़कियां जो है वो टेनिस खेल रही है छोटे स्कर्ट में, पाकिस्तान की लड़कियां रेसलिंग खेल रही है सिर्फ टॉप और उसमें बिकनी है क्या है उसमें, पाकिस्तान की लड़कियां जो है वो सब कुछ खेल रही हैं। लेकिन अफगानिस्तान की लड़कियों पर ये लोग बात करते हैं। हम नहीं कहते कि पाकिस्तान की लड़की जो है वो बिकनी पहन के क्यों खेलती है, हम कहते हैं खेले भाई, आई डोंट केयर, वी डोंट केयर, हमें घंटा फर्क नहीं पड़ता, खेले भाई, हम नहीं मना करते। लेकिन हम कहते हैं जो चीज आप अपने लिए पसंद करते हो ना, वही चीज आप अपने पड़ोसी के लिए भी पसंद करो। देखिए हमारे बड़े बुजुर्ग बोलते थे, जब मेरी शादी हुई थी 8-9 साल पहले, तो मुझे उस वक्त इतना ज्ञान नहीं होता था, इतना मुझे नहीं पता होता था कि क्या करना है फैमिली के साथ। तो मैं स्टार्टिंग के दिनों में मैं सोचा कि यार मेरी शादी हुई है, तो मैं बाहर से आइसक्रीम खरीद के लाया, मैं 2 आइसक्रीम खरीद के लाया। मैंने कहा यार एक मैं खाऊंगा, एक आप लोगों की भाभी को दे दूंगा। भाई नई नई शादी हुई थी,
तो भाई मैंने सोचा ये अच्छा है, तो मैं घर आया। अब घर में फैमिली है, मेरी भाई है, भाभी है, बच्चे हैं, माँ बाप है, दुनिया मेरे घर में बैठी हुई है, बड़ी फैमिली है भाई। मैं घर में घुसा, 2 आइसक्रीम मेरे हाथ में, और बड़ी खुशी से बता भी रहा हूं भाई, 2 जबरदस्त आइसक्रीम लेके आया हूं। एक मेरा है, एक घरवाली के लिए लेके आया। मैं गया, मजे से आइसक्रीम का मसला खत्म हो गया। लेकिन मेरे बाप ने एक दिन मुझे बाहर रोका, मुझे घर में नहीं, बाहर रोक के मुझे समझाया कि देख बेटा, मैं तुझे ये नहीं बोल रहा हूं कि तू आइसक्रीम नहीं खिला, तू आइसक्रीम खिला, ये अच्छी बात है, तेरी जिंदगी ने कभी दुख गम नहीं देखेगा। और मैं आज भी खुश हूं। हमारी घर की प्रॉब्लम्स बिल्कुल नहीं है, दुनिया में होती है घर के प्रॉब्लम्स, हम बहुत खुश हैं, हम बहुत खुश हैं। मैं अपनी जिंदगी में बड़ा खुश हूं, वो बड़ा लकी भी हूं मैं। तो सिर्फ बाबा बताने की कोशिश क्या कर रहे थे, मेरे बाबा बोलते थे बेटा, हमेशा जब घर में चूल्हा जलाते हो ना, जब कुछ पकाते हो, तो जब तुम मसाला डालते हो ना, तो वो मसाले की खुशबू जब पड़ोसी को जाती है ना, और वो भूखे हो, उनके पास खाने को ना हो, तो बेटा तुझे ऊपर वाला बख्शेगा नहीं। बाबा बोलते हम नहीं बोलते मसाला डालो, मसाला डालो, 1 गिलास पानी एक्स्ट्रा कर दो। अब जो पका रहे हो थोड़ा बढ़ जाएगा तो पड़ोसी को भी 1 प्लेट दे दो, वो भी भूखा नहीं बैठेगा, तुम भी मसाला खाओ, ऊपर वाला भी खुश हो जाएगा। तो मैं समझ गया उनकी बात कि भाई मेरे तो छोटे बहन भाई थे, जब मैं आइसक्रीम लेके आ रहा था तो मैं उनके लिए भी लेके आता यार, तो मैंने गलत किया है। तो छोटे बहन भाई थे मुझे। तो इंसान जो खुद के लिए पसंद करता है ना, वो दूसरों के लिए भी पसंद करे। पाकिस्तान अपनी बेटियों को, बहनों को फिल्मों के लिए इनवाइट करते हैं, मुजरों के लिए उनको बैठ के मुजरे देखते हैं, उनको सिंगर बनाते हैं, टीवी में, फिल्मों में हीरोइन बनाते हैं, उनको इंडिया बेचते हैं टैलेंट दिखाने के लिए कि हमारे अंदर कितना टैलेंट है। अमेरिका जब आती है तो उनके वेलकम के लिए सड़कों पे नचाते हैं, एक कैंटीनर के ऊपर एक स्टेज बना के वहां नचवाते हैं, स्कूलों में डांस पार्टियां करवाते हैं, मीडिया को बुलाते हैं, वहां पे डांस पार्टियां होती है, लड़के लड़कियां मिक्स डांस करती है। लेकिन अफगानिस्तान के अंदर तालीम की इजाजत नहीं भाई, ये क्या बात है यार। आप अपनी बेटी को नचवा रहे हो, हमारी बेटी को घर में बैठा रहे हो, अपनी बेटी को फिल्मों में नाम कमाने दे रहे हो, हमारी बेटी, आप अपनी बेटी को टिकटॉकर बनने में बूस्ट कर रहे हो। अब एक आम सी बात है ना यार, देखिए आम सी बात है, बेटियां में बहुत देखे टिकटॉकर पाकिस्तान के अंदर, लड़कियां टिकटॉकर बनती है, रील्स बनाती है, डांस करती है, अच्छी बात है, कंटेंट है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता इस चीज से। बाप भी साथ में बैठा हुआ है, बोलता है मेरी बेटी को सपोर्ट करो। अजीब बात है यार, आप अपनी बेटी को रील्स पर डांस करने के लिए लोगों से भीख मांगते हो, मेरी बेटी को सपोर्ट करो, और मेरी बहन को अफगानिस्तान के अंदर बोलते हो कि वो स्कूल ना जाए। ये गलत है। बिना इसके कि अफगानिस्तान मना कर रहा है, आपने तो उस पर बात करनी है कि भाई अफगानिस्तान की सरकार गलत कर रही है, भाई ऐसा तो नहीं करना चाहिए। एजुकेशन सबको करना चाहिए, सबको जाना चाहिए स्कूल, सबको पढ़ना लिखना चाहिए। लेकिन क्या है कि जिद, आतंकवाद, दिमाग आपके अंदर जो है वो एक किस्म का बगज आपके दिल के अंदर कि नहीं मैं हूं तो पड़ोसी। लेकिन ऊपर वाले को देखो ना यार, कितना ये हमारे पाकिस्तान ने इंडिया के साथ टकरे मारी, अफगानिस्तान के अंदर टकरे मारी कि हम नंबर 1 है भाई, तू 0 बन। लेकिन ऊपर वाला ने आज तुम्हें इतना जमीन के अंदर गाड़ दिया है कि ना आटा है, ना बिजली है, ना रोटी है, ना कपड़ा है। कल मैच हो रहा था, मुल्तान में लाइट चली गई कल की बात कर रहा हूं, कल पाकिस्तान के मुल्तान में मैच हो रहा था, स्टेडियम में लाइट चली गई भाई, 20 मिनट तक लाइट नहीं थी भाई। आज तुम 0 हो गए हो। अफगानिस्तान की इकोनॉमी भी तुमसे आगे है, पैसा भी तुमसे ऊपर है, लोग भी इतना स्कूल बंद होने के बावजूद भी वो फिर अपनी कोशिश कर रहे हैं पढ़ने लिखने की, ऑनलाइन क्लासें ले रहे हैं, घर में बैठ के ले रहे हैं, कुछ भी कर ले पाकिस्तान तू 0 है। और ये सबको गम जो दिए हैं तूने दिए हैं, और तुझे ऊपर वाला छोड़ेगा नहीं। हम तो कुछ कर नहीं सकते, हम बड़े कमजोर हैं,
हम बड़े कमजोर हैं, हम सिर्फ बोल सकते हैं, कर कुछ नहीं सकते हैं। हम बहुत ही कमजोर लोग हैं। हम तो चींटी को भी नहीं मार सकते हैं। मैं सच बोलूं ना, मैं तो चींटी को भी नहीं मार सकता हूं। ये क्या लंबी बातें छोड़ू। मैं तो एक छोटे से जो जानवर के छोटे से छोटा क्या बोलते हैं, परिंदा है, जानवर है, हशर है, कीड़ा है, मैं तो उसको भी नहीं मार सकता हूं। लेकिन तुम लोग जितनी भी कोशिशें करो सब नाकाम गई। आज तुम्हारा कंबल बिस्तर गोल हो गया है। आज तुम खत्म हो गए हो, तुम्हारा सिस्टम खत्म हो गया, बर्बाद हो गए हो तुम। बस एक बहाना चाहिए अमेरिका को कि भाई पाकिस्तान का एटम खतरे में है, उसके बाद तुम खत्म मेरे भाई। तुम्हारे एटम को उठाने के लिए अमेरिका से जहाजें उतरेंगी, पानी की जहाजें आएंगी, एटम उठा जाएगा तुम्हारा, और तुम लोगों को जो है वो रिफ्यूजी बना दिया जाएगा। तुम लोगों को संभालने के लिए, हेल्प करने के लिए तुम लोगों को लेके जाया जाएगा, तुम लोगों को कैंपों में डाला जाएगा, और तुम्हारी जमीन नहीं रहेगी जो तुम्हारी थी ही नहीं। कश्मीर, वो जितना भी इलाका है, पंजाब इंडिया का होगा, सिंध जो है वो अलग जाएगा, बलूचिस्तान अपनी जमीन लेगा, अफगानिस्तान अटक के पुल तक जो है अपनी जमीन लेगा, और तुम्हारा किस्सा खत्म। टाटा भाई, जिंदगी बर्बाद साली तेरी। लव यू ऑल दोस्तों। स्पेशली सलूट उन लोगों के लिए लास्ट में जिनकी जाने गई हैं पुलवामा आज के दिन। दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर फॉलो जरूर करना। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय।